अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगेन गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम अब्दुल अहद है और पिछले एपिसोड में हमने करियर स्विच के ताल्लुक से एक जनरल पर्सपेक्टिव लिया था। आज एपिसोड 2 है उसका। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जॉब शैडोइंग के ऊपर बात करेंगे। अब ये जॉब शैडोइंग क्या चीज़ है? जॉब शेडोइंग एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर आप किसी ऐसे शख्स के साथ जिसको आप समझते हैं कि जो आपको फैसिलिटेट कर सकेगा, जो आपको आपकी मेंटोरिंग कर सकेगा, जो आपकी कोचिंग कर सकेगा, जो आपको चीज़ें गाइड कर सकेगा फ्रॉम एंड टू एंड, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप जिस किस्म की सोबत पे बैठते हैं, आपकी आदत, आपके अतवार, आपकी नशिस्त व बर्खास्त उसी तरह हो जाती है। अगर आपने एक पर्टिकुलर करियर स्विच का सोच लिया है कि भाई मैंने फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मैंने बैंकिंग से एफएमसीजी की तरफ आना है। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलें, तो अगर मैं ये सोचता हूं कि मैंने बैंकिंग से एफएमसीजी की तरफ आना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूं, मेरा दोस्त हो, मेरा कोलीग हो, जानने वाले का जानने वाला हो, कि जो मुझे गाइड कर सके, जो मुझे रियल चीजें बता सके, जो मुझे ग्राउंड रियलिटीज बता सके, जो मुझे शुगर कोटेड चीजें ना बताए, वो मेरी मेंटोरिंग कर सके, मेरी कोचिंग कर सके। और मैं ऐसे एक शख्स को आइडेंटिफाई करूं और उसके साथ फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता टाइम स्पेंड करना शुरू करूं। अब वो ऑफलाइन भी हो सकता है, मैं उसके दफ्तर जाके विजिट कर सकता हूँ, कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर वो फील्ड में काम करता है तो किसी दिन मैं उसको फ़ोन करूं कि मैं थोड़ा सा फारिग हूं आज, आप अगर फील्ड में हो तो मैं आपके साथ आ जाता हूं। लेकिन इसमें मेहनत लगती है। ये मेहनत क्यों ज़रूरी है? ये मेहनत इसलिए ज़रूरी है कि हमें बहुत सी बातें बहुत से लोग कहते हैं, हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, यार एफएमसीजी के अंदर ऐसा होता है, बड़ा चार्म है, लोग सीईओ बन जाते हैं, और ये है और वो है, बैंकिंग के अंदर बड़ा सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है, इससे आगे क्या करोगे, ईवीपी बन गए, ब्रांच मैनेजर के बाद आगे क्या बनोगे, हेड ऑफिस में जाके काम कर लोगे, हेडक्वार्टर में प्लेस हो जाओगे। लेकिन ऐसी तमाम बातों को इंसान फिल्टर करे और अपने तौर पे कोशिश करके किसी ऐसे शख्स के साथ अटैच होने की कोशिश करे कि जो आपको ग्राउंड रियलिटीज बता सके एफएमसीजी इंडस्ट्री की। फॉर एग्जाम्पल, अब आप अगर उसके साथ वक्त गुजारना शुरू करते हैं, आपका जिस दिन आप बैंकिंग सेक्टर में, आपका मिसाल के तौर पे 5 वर्किंग डेज आप काम कर रहे हैं, सैटरडे आपका ऑफ होता है, तो आप उससे कहें कि भाई मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, क्या मुमकिन है तुम्हारे लिए कि तुम मुझे कुछ वक्त दे सको? हो सकता है उसके क्लोजिंग के दिन हो, 25 तारीख के बाद का वक्त, तो वो कहे नहीं भाई मुझे तो अपना होश नहीं होता, क्लोजिंग की वजह से टारगेट्स मीट करने होते हैं, डीएसआरस को, टीम को लेके चलना होता है, तो अभी तो मुमकिन नहीं है। मैं काम करूं, तुम 5 तारीख के बाद आ जाना, 5 से 15 के बीच में या 5 से 25 के बीच में किसी दिन हम तय कर लेंगे, 2-3 दिन तो मेरे पास आ जाना, ऑन एंड ऑफ आते रहना, मैं तुम्हें चीजें बता दूंगा। तो एक तो बड़ी ब्लेसिंग हो अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपको ये चीजें गाइड कर सके, रियल सिनेरियोज बता सके, मतलब डूज एंड डोंट्स बता सके, हर चीज बता सके, सारे पर्दे उठा दे कि भाई ये बुरा है, ये अच्छा है, यहां झूठ बोलना पड़ता है, यहां सच बोलना पड़ता है, यहां खींच के रखना पड़ता है, यहां ढील देनी पड़ती है, ये सब कुछ करना पड़ता है। प्रिंसिपल एंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करे तो प्रिंसिपल को इस तरह से हैंडल करना पड़ता है, अगर प्रिंसिपल एंड पे काम करे तो डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे हैंडल करना पड़ता है, अगर रिटेल है, एलएमटी है, आईएमटी है, इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड है, लोकल मॉडर्न ट्रेड है, होलसेल है, की अकाउंट्स है, वो सब आपको बताए, एक एक चीज बताए, एक पान के खोखे से लेके हाइपर मार्केट तक आपको सारी चीजें बताए। तो आपका जहन बनेगा कि हाँ यार वाकई क्या मेरी कॉम्पिटेंसी, मेरा मिजाज, मेरा एप्टीट्यूड, मेरी पढ़ाई इस बात की इजाजत देती है कि यार मैं बैंकिंग सेक्टर छोड़ के या अपना कंफर्ट जोन छोड़ के यहां आऊं, आस्तीने चढ़ा के मैं मार्केट में निकल जाऊं, लो लाइन एरियाज में चला जाऊं, फार फ्लंग एरियाज में चला जाऊं, रूरल भी करूं, अर्बन भी करूं, रोजाना 40-40, 50-50 दुकानें रिटेल में मैं मारा मारा फिरूं। अगर तो उस शख्स के साथ जॉब शैडोइंग करने के बाद आपको यकीन हो जाए कि हाँ यार दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू, मैं इसी काम के लिए बना हूं, तो फिर आप अगले स्टेप पे जाएंगे। उस अगले स्टेप के बारे में इंशाल्लाह
हम अपनी आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में बात करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। और अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।